इस संसार में जब आप पैदा हुए तब आप सुखी थे कि दुखी थे? बोलो, बच्चा सुखी होता है कि दुखी? बोलो, संसार का हर बच्चा सुखी होता है? नहीं होता। मतलब ईश्वर ने तो आपको सुखी बना के भेजा है। यदि दुखी बनाकर भेजता तो हर बच्चा दुखी होता। पर बच्चा तो बेचारा खुश है, सोते सोते भी हंसता है बच्चा। नहीं, संसार में सबसे सुखी कौन? बच्चे। जो कपड़े पहने हैं तो भी अच्छा, और नहीं पहने तो नंगे ही खुश। क्यों? नंगे खेलते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे। बस भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा है, लेकिन आप यहां आकर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां? रावण सुखी था लंका में, लेकिन रावण ने गलती कर ली। सीता मां की तरफ देख लिया गलत नजरों से, और केवल देखा नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए चला गया, उठा कर ले आया। ये रावण की गलती थी या नहीं? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, गलती थी। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। रावण लंका में खुश था। रावण जैसा खुश नसीब, रावण जैसा सुखी कौन होगा? लेकिन वो रावण गलती की करी, सीता मां को चुरा के ले आया। आप लोग भी गलतियां करने से बचो। भगवान किसी को दंड नहीं देते, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो गलती करने पर हमारी सरकार भी, हमारा कानून भी दंड देता है। नहीं देता? हमारी कानून की व्यवस्था भी ऐसी है कि आप गलती करोगे तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा, और ईश्वर का कानून भी दंड देगा। इसलिए कहता हूं, गलतियां ना करो। गलती किसे कहते हैं? पराई स्त्री को देखना, वो भी गलत नजर से, ये गलती है। आप लोग भी बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। आप लोग मतलब कुछ लोग, है ना? कोई बहन जा रही है, उसे छेड़ने लग जाते हैं कुछ लोग, गलत गलत बोलने लग जाते हैं कुछ लोग। बहन बेटियों को देखकर ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। आप गलती कर रहे हैं। पराई स्त्री को देखना गलत नजर से गलत है। रावण जैसा पावरफुल, रावण जैसा धनवान, रावण कितना बलवान था जानते हो? देवताओं के राजा इंद्र उसके द्वार पे पड़े रहते थे। शनि को वो अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। सारे ग्रह नक्षत्र उसके द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी उसके द्वार पर वेद पढ़ाने आते थे। रावण पढ़ने नहीं जाता था। ब्रह्मा आओ यहीं, हम नहीं आएंगे, आप आओ। घर बैठे कोचिंग देने आते थे ब्रह्मा जी रावण को। आप लोग सावन का महीना आता है ना, रुद्राभिषेक करते हो, तो आप माटी के शंकर जी बना के रुद्राभिषेक करते हो। जब सावन आता था तो रावण शंकर जी को बोलता, भोलेनाथ मैं नहीं आऊंगा कैलाश, आप आओ। शंकर जी को साक्षात बुलाता लंका में, और श्रृंगी लेके और फिर अभिषेक करता, शंकर जी के ऊपर जल डालता। ऐसा रावण था। तो माटी के शंकर जी पूजते हो, वो सच्ची के शंकर जी बुलाता था और पूजा करता था। ऐसा रावण था, पावरफुल, धनवान। रावण बहुत सुंदर भी था, पता आपको? रावण की पत्नी इस संसार की सबसे अच्छी पत्नियों में उसकी पत्नी थी। रावण की पत्नी का गुण जानते हो? रावण की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं पता? मंदोदरी। क्या नाम था? जोर से। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, सदा जवान रहती थी। मंदोदरी में ये गुण था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। मंदोदरी हमेशा कुंवारी, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में एक कन्या थी मंदोदरी। रावण की पत्नी इतनी सुंदर थी मंदोदरी, जितनी सुंदर माता पार्वती थी। इतनी सुंदर मंदोदरी। और मंदोदरी का गुण, सदा जवान रहती थी, कन्या हो जाती थी, कुंवारी,
16-17 साल की ही रहती थी, ये समझो आप। वो 25 साल की कभी नहीं होती थी, सदा जवान। ऐसी पत्नी थी रावण की। संसार का हर सुख रावण के पास था, पर नाश हो गया। बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? जोर से। पराई स्त्री के चक्कर में। यदि पराई स्त्री के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो सकता है, तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? यदि तू भी पराई नारी के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो। इतिहास सबसे बड़ा दर्पण है। इतिहास सबसे बड़ा, जोर से, दर्पण है। इतिहास से जो सीखता है वो समझदार है, और इतिहास से जो नहीं सीखता एक नंबर का मूर्ख है। इसलिए रावण से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग बचेंगे? पराई स्त्री से बचेंगे जो हाथ उठाएं वो। क्यों सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है? दादाजी बचोगे? बच के ही रहना। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराए के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ और पराए के संग, टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूपनखा का विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष न मोसम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही है मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के दास हैं, यदि हमसे विवाह करोगी तो हम तो राम के चरण दबाते हैं, आपको सीता मैया के पांव दबाने पड़ेंगे। बोले हम पांव नहीं दबाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले वह राम से जाके कहो कि हमसे ब्याह करें। कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास कहती हमसे विवाह कर लो। ना तो राम जी ने स्वीकार किया, ना तो लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। अच्छा, राम लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जबकि सूपनखा तो बड़ी सूपनखा तो बड़ी सुंदर बन के आई ना। बड़ी सुंदर थी, वो भी सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी। बड़ी सुंदरी बनकर आई, लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी ओर, ना तो लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? हम भारत के पुरुषों के संस्कार ही यही हैं कि हम पराई नारी को देखते ही नहीं आंख उठा करके। ये संस्कार हैं हमारे। ये संस्कार तो रावण के थे, लंका का था वो, कि वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह?
सूपनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता मैया की तरह? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ लाल मैया, देखो कैसे सिर घुमाए के पंचायत चल रही है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो, आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? किस किस को स्वतंत्र होना है? कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? कोई रोक टोक नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? किससे? माँ बाप से? कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता? देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र हैं? सूपनखा स्वतंत्र है या सीता मैया स्वतंत्र है? उत्तर दो। कौन स्वतंत्र है बेटा? रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से। कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है। रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए, रावण स्वतंत्र है गलत काम करने के लिए, लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं राम, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस में बंधे हैं राम? जोर से। मर्यादा में। सीता मैया बंधी है मर्यादा में, जबकि सूपनखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए। धागे से बंधी रहती है पतंग। पतंग किससे बंधी है? जोर से। पतंग बंधी है धागे से। यदि पतंग को आजाद कर दिया जाए उस धागे से, तो पतंग ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? बोलो। क्यों मैया? कहां जाएगी पतंग? ऊपर जाएगी? हाँ या ना? कहां जाएगी? नीचे। पतंग धागे से बंधी होती है ना, तो ऊपर जाती है, और धागा कट जाए, टूट जाए, तो पतंग। जब तक आप मर्यादा के धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं, गगन चूमते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जैसे ही मान मर्यादा संस्कारों के धागे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे ही आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मर्यादा के बंधन को तोड़िए मत। बात सही है कि नहीं? आजादी नहीं चाहिए, हमें बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादा का। हमें किस में रहना चाहिए? जोर से, जोर से। हाँ, और ये मर्यादा स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। सीता मैया जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, तो रावण उठा के ले जाता है। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा।